हम सबका पता है कि समुद्र मंथन भव, पर थोड़ी सी समस्या वाली बात भी यह है कि समुद्र मंथन की ऐसी का जरूरत आन पड़ी कि भैया असुरों का साथ में लेके अपन का समुद्र मंथन करने को। पर समुद्र मंथन की सबसे बड़ी वजह है जो हमारे देवराज इंद्र हैं उनको घमंड, उनको एटीट्यूड। एक बार की बात है कि जो देवराज इंद्र हैं वे युद्ध जीत के आए। उनकी आदत तो आप सभी का पता है कि लड़ाई करने लगा तन्नम और हार जाता तो त्राहिमाम त्राहिमाम करा। पर एक बार जीत गए। अब जीत गए तो सब भाई देवता हैं भी बधाई दे भी आए, ऋषि दुर्वासा भी पहुंचे, बधाई बधाई देवी ने बकायदा फूलों को हार लेके आए थे देवराज इंद्र के, मतलब बधाई देवे के नाम। लेकिन वो फूलों को हार जो है वो ने ऐरावत हाथी के दे दो। ऐरावत हाथी ने फूलों को हार अपने पैरों से कुचल दो। आप सबका पता खूब है कि जो अपने दुर्वासा ऋषि हैं जी बहुत गुस्सा वाले हैं, गुस्सा वाले ऋषि भैया तन्ना में गुस्सा आते हैं और भाव भी हैं सही। ज़्यादा टाइम नहीं लगो और इंद्र के श्राप दे दो, श्राप दे दो बाबू कि चुन के बल में तुम इतनो घमंड बता रहे हो, ऐस बात रहे तुम देवताओं के राजा हो, इनसे तुम वंचित हो जाओ और एक एक दाना खिलाने हो जाओ। वो भाव में से देवराजेंद्र सड़क पे आ गए। देवराजेंद्र दाना दाना का हो गए। कहीं भैया अब ये समाधान या समस्या को निवारण कर है तो कर है कौन? कहीं ठीक है, कहीं चलो चला था भैया हमारे जो श्री हरि नारायण है, ये समस्या को हल उन्हीं के पास है। गए, पूरी कहानी बताई कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है और ऋषि दुर्वासा है, हमने हमें श्रापित करो। इंद्र गए, कहीं ठीक है। भगवान विष्णु ने बोली कि भैया तुम्हें करना पड़ेगा समुद्र मंथन, और उस समुद्र मंथन से बहुत सारी रत्न और बहुत सी ऐसी अनमोल वस्तुएं निकल हैं। और एक सीक्रेट बात और बताई, कहीं भैया अमृत कलश भी निकल है, जो अमृत कलश देवताओं के अमर कर दे है। कितना भी युद्ध लड़ लो तुम असुरों से, राक्षसों से, मरे नहीं सको। हाँ हार बल्कि जाओ पर मरो नहीं। कहीं ठीक है। पर एक समस्या और रही कि देवता अकेले जो जो मंथन है समुद्र मंथन कर ही नहीं सकते। कहीं भैया इनमें तो असुरों को जो साथ है वो चाहिए। असुर बड़ी मुश्किल से तैयार रहे। कहीं भैया इनमें से रत्न भी निकल है, कोई ठीक है। अब पर्वत लाओ, मंद्राचल पर्वत, और जो वाष्पी नाग है अपने, उनका रस्सी के रूप में यूज करो, उपयोग में लाओ। कहीं ठीक है भैया, भांजो। अब जैसे ही भांज को चालू करो, समुद्र में ऊंची ऊंची लहर उठने लगी। अरे यार भैया, अब समुद्र में ऊंची ऊंची लहर उठने लगी तो कहीं भैया इनका कैसे रोको जाए? अब लहरें उठ रही हैं और पर्वत नीचे जा रहा हो, काम में आने लगी बाधा। फिर भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लेके पर्वत है अपनी पीठ में रखो उनने, और अपनी पीठ में रख के बैलेंस करो और कई दिनों तक समुद्र मंथन होता रहो। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी वस्तु निकली जिसके देख के देवता भी डर गए और राक्षस भी डर गए। वो रहो भैया हलाहल विष। यदि हलाहल विष की एक बूंद भी यदि गिर जाए पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए।
कही भैया अब ये हलाहल विष का कौन धारण करे यार, जा बड़ी समस्या हो गई। कहीं भाई अपने यहाँ है कालों के काल जो महाकाल अपने अवगरधारी महादेव, कहीं भैया महादेव को बुलाओ जाए। अब महादेव आए और हलाहल विष है उसको भैया धारण करो उन्हें, कहीं इसको मतलब भाई अंदर नहीं ले जाना। उनने वो विष के कंठई में धारण कर लो, जब से वे कहला गए नीलकंठ। फिर बहुत सी चीजें निकली, कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकलो, पारिजात है ना, ऐरावत हाथी, माता लक्ष्मी भी निकली। और अंत में अपने जो धन्वंतरी जी, भगवान धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर निकले बाहर। अब कहीं चलो भैया मंथन तो जो रहो तो होगा, लास्ट चीज तो अमृत निकल आओ। अब चलो भैया कहीं अमृत पिए। अब इतने पे थोड़ी सी देवता और भैया गद्दारी कर दी यार असुरों के साथ। अब फिर से भगवान विष्णु है वो मोहिनी रूप में आ गए और असुर रहे वे तो भैया हो गए मोहित। अब मोहित हो गए तो जैसे ही मोहित भये भाई सबसे पहले चलो भैया देवताओं का पिलाओ जाए। देवता है अब देवताओं का पिलाओ तो देवताओं का अमृत पिलाओ, और असुरों के समुद्र को पानी पिला दो। अब रहे भगवान में विष्णु, लेकिन जो राक्षस है असुर है राहु, वो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ के अमृत को पान कर चुको रहो। जब बात पता चली इन दोनों को, उनने कही प्रभु जो तो राहु आए इन्हें तो पी लो अमृत। भगवान क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर यह सुदर्शन चक्र चलाओ, धड़ एक तरफ छिटको सर उस तरफ छिटको, लेकिन राहु के प्राण नहीं निकले। राहु दो भागों में विभाजित हो गए, एक है बोलो राहु और एक है बोलो केतु। वो ही राहु और केतु अपन जैसे इनकी जिंदगी में ग्रहण लगाते और लगाए बैठे हुए हुए हैं। तो समुद्र मंथन एक ऐसे भी जरूरी रहा, और मंथन जब होता है चाहे वो विचारों को मंथन हो चाहे अपनी बातों को मंथन हो, जब जब मंथन हुआ है कोई न कोई चीज निकलत है। जैसे मक्खन को मंथन होता है भैया तो घी निकलत है, जितना जो चीज को मंथन होता है उससे अच्छी चीज निकलत है, मतलब महत्वपूर्ण चीज बाहर आती है। जैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न बाहर आए, और 14 रत्न देवताओं के भी मिले और दानव के भी मिले, असुरों के मिले। तो समुद्र मंथन एक ऐसे करना पड़ो कि फिर से देवलोक में और ब्रह्मांड में ऐश्वर्य और सुख और शांति वापस आ जाए।